भाई सबक बहन को। जीत अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। जीत के पिता का देहांत हो चुका था। सिमला गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन जीत ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सिमला रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूँगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जीत माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सिमला उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि जीत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। जीत की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन जीत घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सिमला उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद जीत के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सिमला बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी जीत का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू सुमन को पाकर सिमला बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। सुमन सारा दिन बैठी रहती। एक दिन जीत ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम सुमन से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और सुमन बैठी रहती है। यह सुनकर सुमन ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। जीत के कहने पर सुमन अगले दिन से सिमला के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सिमला की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम सुमन को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद सुमन का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सिमला से बात नहीं करती थी। एक दिन सिमला ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब सुमन ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सिमला ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब सुमन बोली, हाँ हाँ यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब जीत घर आया तब सुमन ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर जीत गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर सुमन गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सिमला ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। सुमन फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सिमला रोती रहती है। जीत कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सिमला कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। जीत कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सिमला कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी
और मर जाऊंगी। शिमला की जिद के आगे जीत हार जाता है और सुमन को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह सुमन को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। सुमन उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। जीत बेमन से उसकी बात मान लेता है और सुमन के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर शिमला अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने जीत को याद करके रोती रहती थी। एक दिन शिमला के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। शिमला दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने सुमन का भाई प्रदीप अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर शिमला से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ है? शिमला उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर प्रदीप कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद सुमन अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे प्रदीप और उसकी पत्नी से मिलते हैं। सुमन अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब प्रदीप ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर सुमन के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब प्रदीप कहता है, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर सुमन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और जीत के पैरों में गिर जाती है। जीत के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वो किस हाल में होंगे। जीत सुमन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही सुमन शिमला के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से प्रदीप अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर सुमन रोने लगती है। तब प्रदीप उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। प्रदीप के माता पिता भी शिमला से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह जीत, सुमन और शिमला तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या प्रदीप ने अपने माता पिता के साथ सही व्यवहार किया? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।